हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर, आज तो निफ्टी टूट गया। आप बताइए कैसी हालत होनी चाहिए हमारी। मैं अभी निफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, बैंक निफ्टी की बात करते हुए मैं आपके सामने सीधी सी एक बात बोलूँगा कि मैं पिछले 1 से 1.5 महीने से आपसे एक ही बात बोलता जा रहा हूँ। और स्पेशली जो है पिछले 1 महीने से कि बैंक निफ्टी और एनबीएफसी स्पेस जो है, इसके अंदर एक सीवियर प्रॉब्लम जो है हमें आने वाले समय के अंदर बाजार में नजर आएगी। और आज देखिएगा उसी तरीके का माहौल आपको देखने के लिए मिला। हालांकि मेरी कुछ हेजिंग पोजीशंस चल रही थी मोदी साहब की स्पीच से पहले दिन तक। हालांकि अभी मेरी कोई पोजीशंस नहीं थी बैंक निफ्टी के अंदर, मैं आपको बात बताऊं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो अभी ज़्यादा वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। इसका मतलब मैं आपके साथ यही बात कर रहा था कि देखिएगा ये जो शेयर्स हैं आपको सस्ते भाव पर मिल सकते हैं जो लोग बैंक में निवेश करने वाले हैं। अभी मेरे एक दो यूट्यूब के व्यूअर्स थे जिनसे मैं पिछले 2 दिन से बात कर रहा था। कल भी एक व्यूअर्स ने बात की थी कि सर मैं जो बैंकिंग के स्टॉक्स लेने हैं। कल शाम को भी उसका जो है मैसेज आया। मैंने कहा अभी आप रुक जाइए और अभी मैं आपको आगाह करता रहूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से अभी बैंक निफ्टी एक तरफा जो है गिरेगा। लेकिन देखिएगा बैंक निफ्टी आज 1260 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। जहां पर निफ्टी 3.5% के आसपास क्लोज हुआ है, ये करीबन 0.75% के आसपास की गिरावट जो है देखने के लिए मिली है। तो बहुत सीवियर पेन जो है बैंक निफ्टी के अंदर है। तो निफ्टी के जो शेयर्स हैं और बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो आपको इस बात के लिए बता रहे हैं कि देखिएगा पेन अभी है। और जो सेलिंग हुई है वो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम के बगैर हुई है। तो देखिएगा 1260 के साथ जो है गिरावट हुई है। अब मैं इस गिरावट का जो है सीधा सा मजा भी बताता हूं कि क्यों आया। मजा इसलिए आया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने मजा दे दिया इन बैंक को गिरने के लिए। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर दी कल, जो संडे के दिन 11 बजे जब मैडम आई थी। तो मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला कि 1 साल तक आईबीसी का कोई केस नहीं होगा। यानी कि जो इंसॉल्वेंसी के अंदर जो केस हैं, जो बैंकिंग के में के पार्ट में जो लोन दिए हुए हैं कंपनीज को, उन कंपनीज के ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो सिंपल सी बात है, जब इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती तो बैंकों को पैसा रिकवर करने में तकलीफ होगी। दूसरी, कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से जो प्रोविजंस है वो हायर साइड हैं। मोटोरियम पीरियड्स में जो लोन आगे डेफर हुए हैं उनकी रिकवरी में भी जो है डिफॉल्ट होने की संभावना जो है बन रही है। तो सिंपल सी बात है कि बैंकों के लिए तो जो है पूरा का पूरा जो है कष्टदायी माहौल जो है पहले से ही चला आ रहा था। और जो आईबीसी में प्रोविजन किए हैं तो उसके बाद जो है और कष्टदायी ये झेलने के लिए मिला बैंकों को। और ये नहीं है कि किसी भी बैंक को, आज की मार्केट ने किसी को नहीं बख्शा। कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वो कहते हैं आइए जी लाइन लगाइएगा आप साइड में। बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो रोज मेरे से ये सवाल पूछते हैं, सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदूं? मैं हमेशा उनको कह रहा हूं भैया अभी रुक जाओ रुक जाओ। अब देखिएगा जो सिनेरियो कोविड-19 की प्रॉब्लम से पहले था वो नहीं है, अब बदल गया है। मैं खुद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो हूँ शेयर होल्डर हूँ। लेकिन मैं आपके साथ खुद ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके का सीवियर पेन अभी आ रहा है, तो मुझे खुद इस बात की उम्मीद नहीं है कि 1 साल के अंदर ये जो बैंक के शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो आ सकती है। और 1 साल में भी कम से कम 6 महीने तक तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि 6 महीने तक तो परफॉर्मेंस आ नहीं सकती। इसीलिए देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी वी वैद्यनाथन जी ने इसीलिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू अच्छी पार्टीज को जो है इनकॉर्पोरेट किया है, जिससे कि बैंक को स्टेबल किया जा सके, यानी उसके शेयर प्राइस को गिरने से रोका जा सके। लेकिन देखिएगा जब तूफान आता है तो जो है सब लोगों के ऊपर इंपैक्ट डलता है। तो यहाँ पर ये जो तूफान, ये चक्रवात जैसी स्थिति जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर है, तो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, उससे कोई भी अछूता नहीं है। यहाँ के दिग्गज जो बैंक्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा। और जो सबसे दिग्गज बैंक है उनकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा आज जिस तरीके से इंडेक्स खुला, तो सुबह खुला तो बहुत बढ़िया था 18,500 पे, कोई भी एहसास नहीं लग रहा था। थोड़ा सा और मंदा हुआ, लगा चलो थोड़ी देर में रिकवर कर, फिर और थोड़ा मंदा हुआ। और फिर देखिएगा अगले आधे घंटे के अंदर तो बैंक निफ्टी की बैंड बजा दी। और फिर वहां पर थोड़ी देर स्टेबल होता रहा, फिर 1 घंटे बाद और उसकी नीचे बैंड बजा दी। और पूरे दिन आप देखिएगा कि 17,500, 17,600, 17,700, यानी कि 17,550 और 17,750, यानी कि 550 और 15 जो है 750 के बीच में जो है काम करता रहा। आज जो लो प्राइस बना इसका वो देखिएगा 17,458, 17,458 के जो है लो बनाए हैं इसने। और ये जो लो यहाँ पे बने थे करीबन करीबन दिन के टाइम के अंदर ही बन गए थे लो, उसके बाद जो है उन लो के आसपास ही जो चलता रहा। और जो सप्लाई थी वो इतनी जबरदस्त थी
कि जो बंदा कह लो जी मुझे शेयर चाहिए, लो जी आप बैंकिंग का स्टॉक। अब देखिएगा ये बैंक निफ्टी का जो आज जिस तरीके से एक दिन का चार्ट है, किस तरीके से जो है आज तबाही मचाई है, और बैंकिंग स्टॉक का तो आज जनाजा निकाल दिया इन्होंने। तो और ये जो जनाजा निकलने का जो मुख्य कारण है वो पैकेज। एक तो पहली बात, पैकेज में कुछ कैश इंसेंटिव्स नहीं आए, जो लोन देंगे वो बैंकों ने देने हैं, जो वो लोन वापस रिकवरी नहीं होगी वहां पे प्रॉब्लम, ऊपर से 1 साल तक आप कोई केस नहीं कर सकते, कोविड की वजह से प्रोविजंस पहले ज्यादा बने हुए हैं, मोटेरियम पीरियड की रिकवरी नहीं होगी, तो आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करिए और कुछ नहीं है। तो मैंने बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जैसा जैसा आउटकम चल रहा था वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और देखिएगा आज फिर मैं अब तो आगाह कर सकता था आपको कि देखिएगा अलर्ट रहिएगा, ये सेक्टर जो है पेनफुल है, मैंने आपको आगाह करता रहूं। बहुत सारे लोगों ने जो है क्रिटिसिज्म भी किया कि जी नहीं जी आईसीआईसीआई बैंक के तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बैंकों के अच्छे रिजल्ट हैं, इतना तो 300 रुपये तो आईसीआई का प्राइस ही नहीं हो सकता, आज 298 रुपीज़ है। और इसी तरीके से लोग बोल रहे थे कि एचडीएफसी 800 की लाइन में कैसा चला जाएगा, 800 छोड़िए 836 आ गया। और इसी तरीके से कोटक बैंक के ऊपर ये था कि भाई साहब 1200 तो रुपए नहीं टूटेंगे, वो 1113 आ गया। अभी हो सकता है कि ये जो पेन है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला भी नहीं है। तो मार्केट जो है यहाँ पे सेटल होती हुई जो है नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि आज जो डाउ जोन्स है उसमें बहुत अच्छी तेजी है, तो कल हमारे को एक अच्छी रिकवरी भी देखने के लिए मिले। और देखिएगा उसके बाद जो आउटकम्स थे, जो अच्छी चीजें भी थी पैकेज के अंदर, उनको भी नजरअंदाज कर दिया मार्केट ने, क्योंकि खराब जो चीजें थी जो उम्मीद की थी उन पे नहीं उतरा पैकेज, तो मार्केट ने उसको खराब समझा और उसका जो है रिवार्ड जो है दिया। तो देखिएगा आज एक्सिस बैंक का जो शेयर था वो 7.66% की गिरावट, 29 रुपए की मंदी थी इसके अंदर। बंधन बैंक 5.79, बैंक ऑफ बड़ौदा 7.21, फेडरल बैंक 9.49, एचडीएफसी बैंक 5.8, आईसीआईसी बैंक 7.5 लीड कर रहा था ये इंडेक्स को गिराने में। कहता जी मैं हूं, आइए मैं गिराता हूं इंडेक्स को। तो देखिएगा निफ्टी के इंडेक्स को भी गिरा रहा था, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4.8, ये आपको बताऊं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की वजह से बचा हुआ है, और जो पैसा 22-23 रुपए पे आएगा तो यहाँ पे बैंक इसलिए बचा हुआ है। अभी जब इसके रिजल्ट्स आएंगे 22 तारीख क्या है, तो अब पता चलेगा और जो क्या स्टोरी होगी। और मैं इसीलिए जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे मैं खुद जो है वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, इसीलिए। इंडसइंड बैंक जो है 10%, कोटक महिंद्रा बैंक 5.49, यानी कि अगर आप एचडीएफसी की देखिए, एचडीएफसी को उड़ा दिया 5.8, कोटक महिंद्रा 5.49, मतलब मुद्दतें हो जाती थी कि एचडीएफसी जैसा बैंक 5% टूट रहा हो, कभी साल 2 साल में एक बार टूटता था, कभी 5-7-10%, और अब तो भाई साहब हर तीसरे दिन की बात हो रही है, चढ़ने में भी उतरने में भी। तभी जैसे ही ऊपर चढ़ता है नीचे उतार देते हैं। इसी तरीके से पीएनबी देखिएगा, इसके तो बात ही ना कर, बेकार है ये। आरबीएल बैंक 9.51, ये भी मतलब खत्म ही हो रखा है जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा है और जो प्रॉब्लम्स है। एसबीआई देखिए अपने 52 वीक लो पे चल रहा है और 6.6। तो भाई साहब दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, मार्केट किसी पे रहम नहीं कर रही। ठीक है जी, बस मार्केट गाना गा रही है। ठीक है जी, मार्केट गाना गा रही है कि मैं नहीं करूंगी रहम, और बैंक बोल रहे हैं कर ले थोड़ा रहम। तो यार रहम नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा मैं अब उन बैंकों की बात कर रहा हूं जिन बैंकों की बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 458,677 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 4,58,677 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, छोटा बैंक नहीं है। और जिस तरीके से इसको गिर रहे हैं 16.83%, जो 16.83 की पी रेशो है, तो ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत कंफर्टेबल पी है। और सीधी बात है ये पिछले साल की है भाई साहब, अगले साल क्या आएगा, अगले साल उतने ही प्रॉफिट आए तब भी ये 16.83 पर, अगर आधे प्रॉफिट हो गए तो ये अभी भी 32 की फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी चीप वैल्यूशंस पर आ गए हैं। प्रॉब्लम्स को देखते हुए आईसीआईसी बैंक देखिएगा 20%, 20 टाइम्स की पी रेशो है, 193,361। ये वो मैं शेयर्स बता रहा हूँ जिनसे निफ्टी में भी काफी अच्छा वेट है और बैंक निफ्टी में भी जिनका जबरदस्त वेट है। वो अब देखिएगा कोटक महिंद्रा 2,13,092 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, इसकी आईसीआईसी बैंक से ज्यादा मार्केट कैप है। अब ये देखिएगा इस मार्केट कैप के बाद भी 213092, 35 की पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। तो अब बताइए कि क्या सेम प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे अगले साल? नहीं। तो इसीलिए जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता है ये बात, और इसीलिए जो है इनकी धुलाई हो रही है। ये इतनी पी वैल्यूएशंस पर पहुंचे क्या है, ये हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की महारत है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो मैंने तीनों बैंक बताए वो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के अंदर है। भैया परफॉर्म कहाँ से करेंगे, बैंकों को परफॉर्म करना है। आप जो यूनिट होल्डर्स हैं उनका पैसा लगा लगा के शेयर मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकते। आज एफआईज को तो वो तो वैल्यूएशंस पर प्ले कर रहे हैं, वो तो मार गए आज सारा शेयर। आज देखिए 2000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है उन्होंने। उसी तरीके से देखिएगा एक्सिस बैंक है, इसकी तो बेचारे की मार्केट कैप ही 1 लाख करोड़ पे आ गई।
तो देखिएगा कोई दिन जा रहा है कि ये 1 लाख करोड़ से नीचे जो है आपको मार्केट कैप जाती हुई नजर आएगी। 54 की पी रेशियो पर जो है काम कर रहा है। अब इनके पास जो बिजनेस मॉडल्स हैं उन बिजनेस मॉडल की भी धज्जियां उड़ती जा रही हैं। जैसे कल रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट का रिजल्ट एनालिसिस करते वक्त भी मैंने कहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, फाइनेंशियल पैकेज भी रिलायंस निप्पॉन का भी, तो मार्केट को समझने का मौका दे नहीं रही है। और देखिएगा रिलायंस निप्पॉन के शेयर्स में भी आज कमजोरी थी अच्छी। तो इसी तरीके से आप देखिएगा कि यहाँ पर मार्केट आपको समझने का मौका नहीं दे रही है। लोग सोच रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन वाइज है पी रेशो हो गई है, ऊपर के प्राइस जो है काफ़ी नीचे जो शेयर्स आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आपको रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा ईयर टू डेट की रिटर्न्स आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 45% की गिरावट आ चुकी है बैंक निफ्टी में केवल अभी 5 महीनों के अंदर। तो ये समझ लीजिएगा आपकी कितनी बड़ी गिरावट है। 45% पैसा जो है खत्म कर चुकी है। 3 साल में जो म्यूचुअल फंड्स वालों ने जो पैसा लगा रखा है उस पर 17.5% की रिटर्न है बैंकिंग के अंदर, और 28.9। और जो अगर सेक्टरल फंड्स है आपका एनबीएफसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से, तो भाई साहब आपके एनएवी जो है आधी हो चुकी हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर आप अपने जो दिमाग लगाइए और उससे जो है निवेश करेंगे तो आप एक फ्रूटफुल जो है रिटर्न्स ले सकते हैं। और म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर भी जो है आपको काफ़ी सोच विचार करके स्कीम ढूंढनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला उसी में आपने निवेश कर दिया। तो देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बुरा वक्त होता है, अच्छा समय भी आएगा, बट मार्केट अभी जो है बुरे वक्त से गुजर रही है, इस बात की जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे इस वीडियो के बारे में भी बोलेंगे सर आप नेगेटिव बोल रहे हैं। मैंने आपको कल भी बोला था भैया मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, जो मार्केट बुलवा रही है मैं वो बोल रहा हूँ। जो कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है मैं क्या करूँ। अभी आप बताइए कि लॉकडाउन के बाद सिचुएशन जो खराब हुई है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, जो मीडिया में आ रहा है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है, मैं तो उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे नेगेटिव, मैं तो पॉजिटिव हो जाऊंगा जिस दिन पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू होंगी। आप देखिएगा जिस दिन मोदी साहब ने अनाउंसमेंट की थी 20 लाख करोड़ की, मैं तो बड़ा पॉजिटिवली आपसे बात कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब कल तो मार्केट में, लेकिन हुआ क्या, जो है ये सपने जो है बह के रह गए। तो सपने जो है सपने पूरे ही नहीं हुए, तो हम तो सपने देखते रह गए। मोदी साहब ने जो आके बोला था उसके बाद हमने कहा जी जो है सीतारमन जी जो हैं अच्छे से जो हमारे को कुछ पैकेज में देंगी, तो लेकिन वो पैकेज से मार्केट खुश हुई नहीं। तो अब आप देखिएगा आपके सामने सारी पिक्चर है, और ये वास्तव में रिएक्शन था एफआईज का या मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि देखिए जी हम आपके पैकेज से जो है बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। तो मैं अपनी वीडियो जो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी आप बस उसके बारे में जो है लाइक या डिसलाइक करिएगा, और कमेंट्स आपके जो है मैं हमेशा जो है प्रेरित करता हूँ आपको कि कमेंट आप करते रहिएगा, उनको मैं आप पढ़ूंगा। फिर आपके पास जो है अगली वीडियो में जो है उनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मैं वीडियो में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।